एटम और मॉलिक्यूल के कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। आज लगभग हम 20 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चन को देख के आप अपनी परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं कि आने वाले पेपर की आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अगर प्रिपरेशन आपकी कम है, थोड़ी प्रिपरेशन और कीजिए और फिलहाल इन क्वेश्चनों को कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नेम ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जितने भी मैटर हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। सारे मेटल किस से मिलकर बने हुए, जितने भी मटेरियल हैं सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो सबका बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो एटम होता है। व्हाट आर द सिंबल ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट। कॉपर और कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है। तो कॉपर का सिंबल जो होता है वो Cu होता है और कोबाल्ट का सिंबल जो होता है वो Co होता है। और सिंबल देने वाले साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। सिंबल देने वाले साइंटिस्ट का नाम था J.J. बर्जीलियस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टू एलिमेंट हुज सिंबल आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स। उन दो एलिमेंटों के नाम बताइए जिनका सिंबल जो है लैटिन नेम से बनाया गया है। तो पहला हमारा हो जाता है Fe, जो कि फेरम शब्द से बना हुआ है, जिसे हम आयरन कहते हैं। और दूसरा हो जाता है Na, जिसे हम सोडियम कहते हैं। इसका लैटिन नेम जो है वो नेट्रियम है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर का मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि H2O जो होता है वाटर का फार्मूला होता है, और हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। जब आप इसे सॉल्व करने वाले हैं तो 16 और 2, ये आपका आंसर जो आना है वो 18 आ रहा है। तो 1 मोल में 18 ग्राम या 1 मोल में 18 ग्राम मास होगा पानी के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गिव द सिंबल ऑफ लेड एंड एल्युमिनियम। लेड और एल्युमिनियम का सिंबल आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा लेड का सिंबल जो होता है वो Pb होता है और एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है। अब बात करते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम से क्या समझते हैं। कार्बन एटम का 1 मोल क्या होगा। कार्बन एटम का जो 1 मोल होगा वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो नंबर होता है वो 1 होता है और मास भी 2 होता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 × 1 प्लस हम बात करते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र का जो नंबर होता है वो 16 होता है और उसका मास जो होता है वो 32 हो जाएगा। तो सल्फ़र इधर आप लिखेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होते हैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हैं और ऑक्सीजन का जो मास होता है नंबर जो होता है वो 8 होता है, नंबर होता है मास होता है 16, 16 4 जा 64। तो आप इसे जब टोटल करेंगे तो 2 + 32 + 64, आप इसे ऐड करेंगे तो 4 5 6 7 8 और 6 3 9 98 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ये, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O इज़ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है आपको Na2CO3.10H2O का। तो सोडियम का नंबर जो होता है वो 11 होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है 23 होता है। यहाँ पे 2 हैं इसलिए आप लिखेंगे 2 × 23, 2 × 23 प्लस कार्बन की बात करें तो कार्बन का नंबर 6 होता है और मास जो होता है वो 12 होता है प्लस 12। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 3 ऑक्सीजन है, 3 × ऑक्सीजन का नंबर जो होता है वो 8 होता है और मास होता है 16। तो 16 + 10 H2O का भी हम लोगों ने निकाला था 18 होता है, तो लिखेंगे 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो 23 टू जा जो होता है वो 46 होता है, प्लस 12 प्लस 16 1 जा 16, 16 टू जा 48 प्लस 180। जब इसे आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 6 2 8 8 8 16, 16 का 6 2 8 8 8 16 का 6 एक कैरी, 8 1 9 9 4 13 1 14 14 4 18 18 का 8 एक कैरी, तो आया 286 यू। ठीक है, इसका जो कैलकुलेटिव फार्मूला मास जो होगा 286 यू आ जाएगा, यूनिफाइड मास आ जाएगा। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, टेट्रा मतलब होता है 4, तो ऐसा कौन सा है जिसमें 4 एटम है। तो 4 एटम वाला जब भी हम देखते हैं तो 4 एटम वाला हमें दिखता है, इसमें 3 4 5 6 एटम है, इसमें 5 हैं, ये बचता है H2O2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हीलियम गैस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम, व्हाट मास ऑफ हीलियम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन और उसके बाद आता है हीलियम, इसका नंबर होता है 1, इसका नंबर होता है 2, इसका मास होता है 1 क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, और हीलियम का मास होता है 4। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, 23 एटम्स होंगे, और उसका मास जो होगा वो 4 ग्राम होगा। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 4 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4 ग्राम, तो आप यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा 4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। आप ये बताइए एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है जिसे हम कह रहे हैं AMU, तो 1 AMU जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का क्या रेशियो होगा अमोनिया में। अगर बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का फार्मूला जो होता है वो होता है NH3। तो नाइट्रोजन जो होता है वो 7 नंबर पे होता है और इसका मास होता है 14 क्योंकि मास का रेशियो बोला है, और हाइड्रोजन होता है वो 1 नंबर पे होता है, इसका मास भी 1 होता है, और 3 है तो 3 1 जा 3, तो 14:3 जो होता है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाता है। आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवैलेंट मेटल आयन। ट्राईवैलेंट मेटल आयन का एग्जाम्पल देने हैं आपको। ट्राईवैलेंट मेटल आयन, ट्राईवैलेंट आयन बोल रहा है तो 3 वैलेंसी किसकी होती है, Al+3 जो होते हैं ट्राईवैलेंट होता है, Fe+3 जो होता है वो ट्राईवैलेंट होता है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं इनकी वैलेंसी 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा अब केमिकल फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला कैसे बनता है ना, केमिकल ऑक्साइड कैसे केमिकल फार्मूला बनता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड की हम अगर बात करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड को देखते हैं, तो कैल्शियम जो लिखा जाएगा वो Ca लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, क्रिस क्रॉस तरीके से लिख देंगे तो Ca2O2 हो जाता है, लेकिन इसमें 2 2 दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके HCF से इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फार्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला पूछा गया है तो आप लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CaO, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जर मास। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है NH3 और CH4 में किसका मास लार्जर होगा। तो नाइट्रोजन का नंबर आपको मालूम है 14 होता है, नंबर नहीं सॉरी मास, क्योंकि 7 नंबर पे होता है तो मास इसका 14 होगा। हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है तो 3 14 और 3 यहाँ पे आपका इसका 1 मोल अमोनिया में 17 आ गया, मास 17 ग्राम, और 1 मोल में CH4 की अगर आप मास बात देखेंगे तो कार्बन का नंबर 4, मास इसका 8 हो गया, और 4 हाइड्रोजन है तो 4, और 8 और 4 12, तो जाहिर सी बात है 17 बड़ा है तो NH3 का मास बड़ा होगा।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाता है अमोनिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 को हम ध्यान से देखते हैं। कहता है हाउ मैनी मोल ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम। कह रहा है कितने मोल प्रेजेंट होंगे हीलियम के 104 ग्राम हीलियम में। 104 ग्राम हीलियम में भाई पूछा है, तो हमें मालूम है हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। हीलियम का जो नंबर होता है वो 2 होता है, और अगर इसके मास की बात करें तो मास इसका 4 होता है। तो एक मोल में हमें ये पता लग गया कि 4 ग्राम होंगे। एक मोल में 4 ग्राम होंगे, तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/4 मोल। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है 104 में, तो 104 ग्राम इज इक्वल टू 104/4। 4 का टेबल हमें आता है 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 26 मोल होंगे। 104 ग्राम बराबर 26 मोल। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल S8। सल्फर मॉलिक्यूल का क्या होगा? व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? S8 बोल रहा है। तो वैसे अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का नंबर जो होता है वो 16 होता है, और अगर इसका डबल करते हैं मास तो वो 32 हो जाएगा। तो अगर केवल सल्फ़र बोल रहा है तो 32 होगा, और एसिड बोल रहा है तो 32 × 8 कर दो आप। 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 3 24 25, 256। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है इफ़ 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स इज़ डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। ठीक है। विच केमिकल लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, अगर 100 ग्राम प्योर वाटर लेते हैं तो डिफरेंट सोर्स से और इसे डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, तो 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये कौन सा केमिकल लॉ हमें बता रहा है? तो यहाँ पे हमें पता लगना चाहिए, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ हमें बता रहा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब आपको मालूम होना चाहिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देने वाले जो थे वो जोसेफ प्रॉस्ट थे। ठीक है, जोसेफ प्रॉस्ट, याद रख लोगे, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था ये लॉ। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद ये टेस्ट आपका फिनिश हो जाएगा। बेटा बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है इफ़ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर डिकम्पोज्ड कम्प्लीटली। अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3 आप लेते हो, तो कह रहा है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO प्लस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। ये 56 बनता है, ये 44 ग्राम बनता है। तो आपको ये बताना है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टेटमेंट। कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन लग रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है बेसिकली। तो हमें मालूम है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है, क्योंकि 100 ग्राम है और 56 और 44 भी 100 होता है, दोनों तरफ इक्वल है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिख लीजिएगा आप, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेम द साइंटिस्ट हु गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको मालूम होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। हमें मालूम है इसका नाम एंटोनी लेवियोजर, जो भी लिखना है, एंटोनी लेवियोजर। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।